दोस्तों, इस वीडियो में देखें दशहरे की पवित्र परंपरा शुभता के प्रतीक नीलकंठ दर्शन के बारे में। नीलकंठ तुम नीले रहियो, दूध भात का भोजन करियो, हमारी बात राम से करियो। इस लोकोक्ति के अनुसार नीलकंठ पक्षी को भगवान का प्रतिनिधि माना गया है। दशहरा पर्व पर इस पक्षी के दर्शन को शुभ और भाग्य को जगाने वाला माना जाता है, जिसके चलते दशहरे के दिन हर व्यक्ति इसी आस में छत पर जाकर आकाश को निहारता है कि उन्हें नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो जाए, ताकि साल भर उनके यहाँ शुभ कार्य का सिलसिला चलता रहे। इस दिन नीलकंठ के दर्शन होने से घर के धन धान्य में वृद्धि होती है और फलदायी एवं शुभ कार्य घर में अनवरत होते रहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक किसी वक्त नीलकंठ दिख जाए तो वह देखने वाले के लिए शुभ होता है। कहते हैं श्री राम ने इस पक्षी के दर्शन के बाद ही रावण पर विजय प्राप्त की थी। विजयदशमी का पर्व जीत का पर्व है। दशहरे पर नीलकंठ के दर्शन की परंपरा वर्षों से जुड़ी है। विजयदशमी पर जल में तैरती मछली के दर्शन को बड़ा शुभ माना जाता है। अगर किसी नदी या तालाब के नजदीक से गुजरते हुए आपको पानी में तैरती मछलियां नजर आ जाएं, तो समझ लीजिए आपका भाग्य चमकने वाला है। ये आपके जीवन से तमाम संकटों को दूर कर देता है। विजयादशमी को यात्रा तिथि भी कहते हैं। अपने गांव या शहर से कहीं दूर यात्रा करते हुए भगवान के मंदिर में देव दर्शन करना भी इस दिन शुभ माना गया है। आप भगवान राम या भगवान शिव के किसी भी मंदिर में जाकर उनके दर्शन कर सकते हैं। दशहरे के दिन पान खाने का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन श्री राम भक्त हनुमान को पान चढ़ाने से मन की मुरादें पूरी होती हैं। दरअसल पान को विजय का सूचक माना गया है। पान का बीड़ा शब्द का एक महत्व यह भी है कि इस दिन हम सन्मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। इस दिन सभी अपने शस्त्रों का पूजन करते हैं। सबसे पहले शस्त्रों के ऊपर जल छिड़ककर पवित्र किया जाता है। फिर महाकाली स्तोत्र का पाठ कर शस्त्रों पर कुमकुम हल्दी का तिलक लगाकर हार पुष्पों से श्रृंगार कर धूप दीप कर मीठा भोग लगाया जाता है। शाम को रावण के पुतले का दहन कर विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है। लंका जीत के बाद जब भगवान राम को ब्राह्मण हत्या का पाप लगा था, भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण के साथ मिलकर भगवान शिव की पूजा अर्चना की एवं ब्राह्मण हत्या के पाप से खुद को मुक्त कराया। तब भगवान शिव नीलकंठ पक्षी के रूप में धरती पर पधारे थे। नीलकंठ अर्थात जिसका गला नीला हो। जनश्रुति और धर्म शास्त्रों के मुताबिक भगवान शंकर ही नीलकंठ हैं। इस पक्षी को पृथ्वी पर भगवान शिव का प्रतिनिधि और स्वरूप दोनों माना गया है। नीलकंठ पक्षी भगवान शिव का ही रूप है। भगवान शिव नीलकंठ पक्षी का रूप धारण कर धरती पर विचरण करते हैं। हिंदू धर्म में प्रमुख देवताओं में से एक है भगवान शिव शंकर। अपने गले में नाग लटकाए, हाथों में डमरू और त्रिशूल लिए भगवान शिव को हम कई नामों से जानते हैं। उनके हर एक नाम के कई मतलब हैं। देवों के देव शिव जी को हम कई नामों से जानते हैं। उनमें से कुछ नाम हैं महादेव, भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र और नीलकंठ। इनमें से एक प्रसिद्ध नाम नीलकंठ की कहानी आज हम आपसे साझा करने जा रहे हैं कि आखिर क्यों भगवान शिव को नीलकंठ कहा गया।
पुराणों में कहीं कथा के अनुसार देवताओं और राक्षसों के बीच एक बार अमृत के लिए समुद्र मंथन हुआ था। यह मंथन दूध के सागर क्षीर सागर में हुआ था। इसमें से लक्ष्मी शंख, कस्तूरमणि, ऐरावत, पारिजात, उच्चैश्रवा, कामधेनु, कालकूट, रंभा नामक अप्सरा, बारूणी, मदिरा, चंद्रमा, धन्वंतरी, अमृत और कल्प वृक्ष ये 14 रत्न निकले थे। अपनी चतुराई से देवता इनमें से अमृत ले जाने में सफल हो गए, लेकिन इनके साथ ही निकला विष। इस विष इतना खतरनाक था कि इसकी एक बूंद पूरे संसार को खत्म करने की शक्ति रखती थी। इस बात को जानकर देवता और राक्षस भयभीत हो गए और इसका हल ढूंढने शिव जी के पास पहुंचे। भगवान शिव ने इसका एक हल निकाला कि इस विष का पूरा घड़ा वो खुद पिएंगे। शिव जी ने वो घड़ा उठाया और देखते ही देखते पूरा पी गए, लेकिन उन्होंने ये विष गले से नीचे निगला नहीं। उन्होंने इस विष को गले में ही पकड़कर रखा। इसी वजह से उनका कंठ नीला पड़ा और उनका नाम हुआ नीलकंठ। किसानों का मित्र भी है नीलकंठ। वैज्ञानिकों के अनुसार यह भाग्य विधाता होने के साथ साथ किसानों का मित्र भी है, क्योंकि सही मायने में नीलकंठ किसानों के भाग्य का रखवाला भी होता है, जो खेतों में कीड़ों को खाकर किसानों की फसलों की रखवाली करता है। जय श्री राम दोस्तों।